बाकी दलों का यह कहना है कि आप सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना ही आप सत्ता में रह पाएंगे, उतना ही लोगों में जहर घोल पाएंगे, भड़का पाएंगे। और यही वजह है कि आप इस तरीके के फरमान जारी करते हैं और फिर जब फरमान माने नहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि एंट्री गेट पर तरह तरह के विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। क्या आप लड़ाई झगड़ा और बवाल चाहते हैं? बहुत बहुत विशाल जी, धन्यवाद विशाल जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कहा गया है कि या देवी सर भूतेषु शक्ति रूपेण संस्तता नमस्तस्ते 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 नमो। सिर्फ इसी का उदाहरण क्या है? विश्व हिंदू परिषद पे लगातार तरीके से जो सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, ये वो लोग हैं जब फतवे जारी हो जाते हैं मस्जिदों से तब सेक्युलरिज्म की आड़ ले लेते हैं और उसको फिर सांप्रदायिक नहीं बल्कि एक सेक्युलरिज्म का नाम दे देते हैं। मुहर्रम में 25 जगह हिंसा भड़कती है, जब मंदिर को टारगेट करा जाता है या हिंदुओं को मार दिया जाता है तब इनके मुंह पे दही जम जाता है। लेकिन देखिए, जब किसी भी तरीके से हिंदू रिलीजियस फ्लैग्स को हटाया जाता है और गुजरात के अंदर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि मस्जिद के आसपास में गरबा नहीं करे जाएंगे, तब ये लोग कहां चले जाते हैं। अब मैं आता हूं आपको धार्मिक आधार पे सांप्रदायिक तो छोड़िए, मैं एक धार्मिक आधार लेते हुए आता हूं। हदीत है, उसका नाम है इब्न उमर। कहते हैं द मैसेंजर ऑफ अल्लाह said whoever intimates a people is one of them, narrated by Abu Daud 4031, class as an authentic by Al Abnanin Shahi अबू दाऊद। कहा है कि आप कभी भी काफिर मतलब गैर हिंदू के किसी भी त्योहार में सम्मिलित होते हैं तो आप वही इंटीमेट करते हैं और वैसे ही बन जाते हैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग एक शिर्क है। तो हम तो वही बात कह रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग शिर्क है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा है। तो देख लीजिए नवरात्रि में कैसे कैसे चीजें होती हैं। 17 साल की एक बच्ची का रेप कर दिया जाता है, 16 साल की बच्ची का गुजरात में रेप कर दिया जाता है, बीकानेर के अंदर राजस्थान में एक आदमी को स्टैप कर दिया जाता है, तेलंगाना के अंदर में सेम काम होता है जहां फरीद शाहिद आशीष बन के घुसता है, इंदौर में शाहिल खान को उसको हिंदू आइडेंटिटी करता है, उज्जैन के अंदर में इंदौर में 8 मुस्लिम को अरेस्ट कर दिया जाता है, जबलपुर के अंदर में, खेड़ा में, एमपी में, गुजरात में, इंदौर में, सूरत में, राजस्थान में जगह जगह पे इस तरीके के विषय में देखने को मिलते हैं। ये तो वो हो गए जो आइडेंटिटी कंसील करके हिंदू बनते अंदर जाते हैं, अभद्रता फैलाते हैं, आउटरेजिंग मूवमेंट मोडेस्टी करते हो। जो इंदौर में पकड़ा गया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उसने वहां की हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाए और वही उनकी फोन में निकला। अब आते हैं अटैक्स के ऊपर में। गुजरात के अंदर में अटैक होता है दुर्गा पंडाल में, करीमगंज के अंदर में अटैक होता है, असम में दुर्गा पंडाल के अंदर में, राजस्थान में अटैक होता है दुर्गा पंडाल में, बंगाल और विभिन्न जगहों पे, कोलकाता में अटैक होता है। तो ना आप मूर्ति पूजा को मानते हैं, ना ही आप दुर्गा में मानते हैं, ना ही आपको आइडल वर्शिप सही लगती है, ना ही आप इंटीमेट कर सकते हैं और आप कंसील आइडेंटिटी करके अगर घुसते तो मुझे बताइए क्या इनको किसी भी तरीके से आधार होना चाहिए? मुझे लगता है कोई आधार नहीं है। जिस तरह से हिंदू मुहर्रम में नहीं जाता, आप भी हिंदू त्योहारों में मत आओ। यही सांप्रदायिकता है और यही देश का स्वार्थ भी बनाए रखेगा। गणेश मूले पाटिल, विपक्ष कह रहा है कि सांप्रदायिक आधार के नाम पर आप बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, जहर घोल रहे हैं, माहौल खराब है। अमितोष जी कह रहे हैं जो देवी देवता में जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, जो तिलक नहीं लगा सकते, जो देवी की आराधना नहीं कर सकते, वो सिर्फ नाचने आते हैं क्या यहाँ पर? ये नाचने का त्योहार थोड़ी ना है, ये तो देवी की आराधना का त्योहार है ना। जिसे मूर्ति पूजा में यकीन नहीं, जिसे देवी में यकीन नहीं, वो आता ही क्यों है यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर? पहले तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से नवरात्रि का उत्सव पूरे देश में पूरे जोश जल्लों से मनाया जा रहा है, शुरुआत हो रही है, उसकी सबको अपने सबकी शुभकामनाएं देती। कुछ बातों से मैं हमारे दोस्त अभिजीत से मैं सहमत हूं, लेकिन ये जो धर्म का व्यापारीकरण इन्होंने किया है उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये धर्म है, धर्म के बारे में जो गरबा होता है उसका हम तो स्वागत ही करते हैं। हिंदू की आइडेंटिटी बननी चाहिए, इसका भी हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके पीछे इनका जो मकसद है, जो धर्म के नाम पे समाज को बांटना है, उसको तकलीफ करते हैं। मैं अभिषेक जी हंस रहे हैं मेरी बात पे, वो हंसना ही चाहिए क्योंकि हंसी अपनी सेहत के लिए अच्छी होती है। आपका इतिहास जिस बात से आपको सबको पता है क्या है। अमितोष जी आप केवल दो ही लोग हैं इस चर्चा में, आप केवल 2 लोग हैं इस चर्चा में, इसलिए एक एक करके बोलेंगे, आप दोनों को भरपूर मौका मिलेगा। हाँ, मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोले अपनी बात रखें। हाँ ठीक है। देखिए इतनी बड़ी हस्तियां मेरे सामने बैठी है, इसलिए मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूं, क्योंकि जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश को एक बांधने के लिए, एकता में बांधने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की गई थी ना। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं,
हर धर्म का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, वो सब अपने ऊपर निर्भर करता है कि कौन किसके धर्म में जाए या ना जाए। हमारा जो भारतीय संविधान है वो संविधान के तहत ही ये देश चलता है। ये इतना धर्मातिरेक नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें गलत होती है उसका जरूर निषेध होना चाहिए, उसके लिए यंत्रणा है ना, वो यंत्रणा काम करे। और ये यंत्रणा के ऊपर इनका विश्वास नहीं, इसलिए ये खुद के नियम लगा रहे कि तिलकधारी होने चाहिए, वो जानी होने चाहिए। ठीक है, हर किसी का जो इंटेंशन होता है वो कोई नहीं पहचान सकता है। जब वो होने के बाद ही समझ में आता है कि इसका इंटेंशन क्या है। जो चीजें गलत हो रही है उसको तो हम लोग निषेध करते हैं, लेकिन इस धर्म का, इस अच्छे त्योहार का हथियार बना के धर्म में विद्वेष ना फैलाया जाए, यह हमारी भूमिका है। हम तो सभी का स्वागत करते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हमारे संत करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस धर्म का ये अभी इस्तेमाल करे, इसीलिए समाज में जो सामाजिक संरचना है उसको ये आप थोड़ा सा मुद्दे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे, लेकिन सीधा मुद्दे पर नहीं आ पा रहे। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि क्या गरबा पंडालों में जहां देवी की आराधना हो रही है वहां ऐसे किसी शख्स की एंट्री होनी चाहिए सिर्फ नाचने गाने के लिए जो देवी में श्रद्धा ही नहीं रखता, जिसके यहाँ मूर्ति पूजा निषेध है? देखिए, मैं इर्द गिर्द नहीं फेर रहा हूं, मैं पूरे अपने जो मुद्दा है उसके ऊपर ही मैं आ रहा। मैं धर्म को मानने वाला एक हिंदू हूं और सभी धर्म को मैं इज्जत देने वाला भी मैं हिंदू हूं। मैं इसीलिए मैं पहले भी बोलता है कि धर्म के नाम पे जो व्यापारीकरण चालू है, उस व्यापारीकरण के लिए उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि पैसा कमाना है। ये पहले व्यापारीकरण बंद कर जाए कि धर्म के। अरे पर गरबा का जो आयोजन कर रहे हैं, क्या वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं तो वही कह रहा हूं, नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए। इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है? नहीं तो वो हमारा धर्म आप ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है। सुनिए, नहीं, क्या पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं इस आयोजन से पैसा कमाने की कोशिश? हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राजनीति करने के लिए धर्म का इस्तेमाल ना किया जाए। कौन सी भी पार्टी होती है, कौन सी भी पार्टी, लेकिन ये इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि ये तो धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और इस धर्म का व्यापारीकरण इन्होंने नहीं किया है। नहीं, मैं गणेश जी मैं फिर से आपसे बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, गैर धर्म के लोगों की, गैर हिंदुओं की एंट्री पर आप सहमत हैं या नहीं है? मैं बस इतना पूछ रहा हूं। मैं एक ही कह रहा हूं कि इस सामाजिक संरचना को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश ना होनी चाहिए। कैसे मैं यही तो पूछ रहा हूं, कैसे हो रहा है ऐसे? ये तो हो रहा है ना। अरे मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं दूसरे धर्म में जाकर कहूं कि साहब मैं पैगंबर मोहम्मद साहब में श्रद्धा नहीं रखता, फिर मैं मस्जिद क्या करूंगा जाकर? अगर मैं श्रद्धा ही नहीं रखता तो मैं क्या करूंगा जाकर? देखिए इसके पीछे भी कुछ नैरेटिव फिक्स हुआ जाता है। ऐसे कोई जो है उसको शासन होना ही चाहिए ना। हर कोई ये मानने वाला नहीं है ना कि ये नहीं है। हर किसी को एक अच्छी सौहार्द होनी चाहिए। जो गलत है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो गलत है उसको शासन मिलना ही चाहिए ना कि उसको ऐसे दूर रखना चाहिए कि नहीं बाबा एक ने किया तो दो जन को बाहर रखो। ऐसा कोई तो नहीं ये कर रहा है ना। आपने किसी गैर धर्म के व्यक्ति को आकर देखा है कि वो देवी के आगे सिर झुकाता है, आरती करता है? देखा है आपने किसी को ऐसे को? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा जो धर्म क्या कहता है, अतिथि देवो भव, वो चाहे कौन सी भी धर्म का। चलिए ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, अतिथि देवो भव, जो आता है उसको एंट्री दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अमितोष जी। विशाल जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ जिस पार्टी से ये आते हैं उसके इतिहास की 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। इनके जितेंद्र अवध ने कहा था रामनवमी और हनुमान जयंती जो है वो सिर्फ दंगों के लिए बनाई जाती है। उन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को खत्म कर दिया। और इन्होंने कहा सम थिंग्स बिल्डिंग ऑफ टेम्पल कैन मूव कोरोना अवे। जिनकी राम में अभद्रता की तरह की भाषा का प्रयोग करा गया हो, मंदिरों के लिए करा गया हो, जिनकी सामूहिक पार्टीज ने लगातार तरीके से हिंदू को डेंगू मलेरिया का हो या फिर अपने आप को राम से ऊपर बता दिया हो, जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ उस दिन काले पट्टे बांध के सदन में चले गए हो। जिस पार्टी का इतिहास ये है वो पार्टी के प्रवक्ता से मैं और आप यही उम्मीद कर सकते हैं और देश भी कर सकता है। लेकिन देखिए दूसरी बात, आप कहते हैं कि हिंदू कहता है अतिथि देवो भव। कौन है अतिथि?
आपके घर में जो पत्थर मार के जाए वो अतिथि होगा, बहन बेटी को छेड़े उसको आप अतिथि मानेंगे, आपको मजबूर करते कन्वर्ट करने पे आप उसको अतिथि मानेंगे, आपके मंदिर में मंदिर के अंदर मंदिर तोड़ते भगवान का अपमान करे उसका आप अतिथि मानेंगे, तो आपके लिए वो अतिथि है, पर भारत में हिंदू के लिए वो अतिथि नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, ऋषिराज हिंदू है तो वो रह रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ इंसिडेंट गिनाता हूं, वापिस इनको गिनाता हूं। जबलपुर में एक लड़की पे एसिड फेंक दिया जाता है, 10 जने अक्यूज होते हैं उसके अंदर में, नवरात्र के अंदर में गरबा में। खेड़ा के अंदर में आरिफ और जहीर जो होते हैं वो मॉप लेके जाते हैं और पेल्ट करते हैं स्टोन किसमें, दुर्गा पंडाल में। मध्य प्रदेश के अंदर में स्टोन पेल्टिंग होती है और आयरन रॉड से मार दिया जाता है हिंदू को जो नवरात्र में गरबा के अंदर में होते हैं। गुजरात में मुस्लिम टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को बोलता है कि नहीं आपको ताजिया सेलिब्रेट करने हैं, गरबा नहीं नवरात्रि की रात्रि के अंदर में। बीकानेर में मधुसूदन मोदी को मार दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ मुस्लिम युवक जो होते हैं वो आइडेंटिटी कंसील करके गरबा में घुसते हैं, वो हिंदू बहन बेटियों के अपमानजनक शब्द यूज कर रहे होते हैं और उसको मोलेस्ट कर रहे होते हैं। वडोदरा के अंदर में भी सेम चीज होती है। इंदौर के अंदर मुस्लिम यूथ अरेस्टेड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस ऑफ हिंदू महिला। अब आते हैं अटैक पे, कोलकाता के अंदर में, गोंडा के अंदर में, करीमगंज में, 2021 के अंदर में, दिल्ली के अंदर में भी यही होता है। आप देखिए क्या हो रहा है, जो आपको अपना नहीं मान रहे, जो संस्कृति को अपनी नहीं मान रहे, जो आपके देवी देवताओं को नहीं मान रहे, जो आपके मंदिर को नहीं मान रहे, जो आपके त्योहारों को नहीं मान रहे, उसके लिए आप कह रहे अतिथि देवो भव है। तो मतलब आपकी ही विचारधारा में, मानसिकता में खोट है, हिंदू की में नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी गैर हिंदू की, जिस तरह से मोहर्रम में गैर मुसलमान की एंट्री नहीं होती, गैर हिंदू की भी गरबा में नहीं होनी चाहिए। यही अतिथि का सम्मान है और यही देश की सहिष्णुता का भी सम्मान। गणेश जी, कई इंसिडेंट उन्होंने गिना दिए और इसीलिए देखिए, डर लगता है उन्हें, इसीलिए डर लगता है। कई इंसिडेंट ऐसे आप भले लव जिहाद शब्द को ना मानते हो, लेकिन ऐसे तो कई इंसिडेंट आए हैं जहां पर दूसरे धर्म के लोगों ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ दोस्ती की और फिर आगे चलकर क्या हुआ ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कई केसेस सामने आते ही रहते हैं। देखिए, हर साल बारिश आती है, बारिश बहुत सारी गिरती है, बाढ़ आती है, नुकसान होता है, फिर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय करते हैं और फिर आने वाले बारिश का हम लोग इंतजार करते हैं। वैसे ही इस समाज में ऐसे कोई समाजद्रोही है जो हर चीज में, हर धर्म में समाजद्रोही है, हर चीज इसमें समाजद्रोही है। और कितने मैं इंसिडेंट गिनाऊं कि हमारे हिंदू गिनाओ इंसिडेंट गिनाओ विशाल जी, मैं कहता हूं इंसिडेंट गिनाए, ये बीच में ना की इंसिडेंट गिनाओ। अमितोष जी रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार वो बोल लें पूरी बात अपनी। हाँ। अभी जो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला हुआ, उसमें हमारे हिंदू भाई ने बुर्का पहन के कुछ ना कुछ भी किया है, वहां पे यूपी पुलिस नहीं दिखा है, हम लोग ने पढ़े। ये इनकी मानसिकता है। मैं क्या पहले से ही कह रहा हूं कि जो समाज कंटक है, समाजद्रोही है, उनको शासन होना ही चाहिए। उस एक के बजाय पूरे समाज को दोषी ना ठहराइए। हाँ, कुछ चीजें गलत है, उसको प्रतिबंध होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बहिष्कृत करना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूं कि यह सामाजिक संरचना है, उसको ठेस ना पहुंचाइए। आज 2014 से हम क्या देख रहे हैं? हिंदू धर्म को एक लाने के लिए अनेक धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहे, उनका भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे। ये किसके लिए, ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? ये आप जिम्मेदार है, ये आप ही जिम्मेदार है। जो हमारी सामाजिक सौहार्दता थी, आपस में जो विश्वास था, वो विश्वास को गणेश जी किस पर हुआ? आप मानते हैं सनातनी हिंदू जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ गलत काम करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा ही कह रहा हूं। क्यों, कहां ऐसे इंसिडेंट आपको नजर आ रहे हैं कि हिंदू दूसरे धर्म के लोगों को कहां परेशान कर रहा है? बताइए तो। कितने यूपी में कितने ऐसे इंसिडेंट किए आपके चैनल पे? कितने गिनाओ ना इंसिडेंट, क्या गिनाओ इंसिडेंट? शर्म नहीं आ रही आपको? टीवी पे बैठ के हिंदू के पूरे समाज को आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बोलती थी जितेंद्र आवाज जो है वो सामाजिक विद्रोह? ये बोली ना जितेंद्र आवाज के लिए, जो राम को नहीं मानता, बोली रामनवमी हनुमान जयंती के ऊपर पथरा होता है, गलत है, बोलिए ना। यूपी का इंसिडेंट बताइए मुझे, मैं विशाल आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, ये व्यक्ति यूपी का इंसिडेंट बताए, कहाँ पे हिंदू बुर्का पहन के गया, बताइए। विशाल जी, आप किस व्यक्ति को बिठा रखा है आपने जो बिल्कुल समाज विद्रोह, ये जिसको समझ ही नहीं आ रहा? मैं पूछ रहा हूं, मैं आपका प्रश्न पूछ रहा हूं, गणेश जी
आराम से आराम से क्या कर लेंगे आप? एक सेकंड हिंदू को सम्मान लीजिए, सब अमितोष जी, जाके बैठिए और बुर्का पहन के जाइए। अमितोष जी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आवाज ऊंची करेंगे तो दर्शकों तक वो बात नहीं पहुंचेगी जो बात पहुंचनी चाहिए। आराम से चर्चा करते हैं, आराम से ज्ञान दे रहे हैं। आराम से करते हैं। एक सेकंड गणेश जी वो ये कह रहे हैं इंसिडेंट नहीं वो नहीं बोल रहे। मेरा प्रश्न बस ये है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे 50 इंसिडेंट हैं जहां पर मैं गिनवा सकता हूं कि हिंदू बेटियों के साथ गलत किया गया। आप कोई ऐसा इंसिडेंट गिना सकते हैं कि जहां पर सनातनी हिंदू दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई गलत काम करके आया है? मैंने पहले भी कहा है, जो गलत है उसका मैं विरोध करता हूं। इनको किसने टका दिया है ये बात करने के लिए? किससे? गणेश जी मैं फिर से एक सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने ठेका लिया हिंदू का, बोली जाके मुसलमानों का ठेका लेके बैठे आप। रामनवमी हनुमान जयंती में जिनको पथराव दिखता है वो बात करेंगे गरबा की और नवरात्रि की। ये कौन आदमी है ये? बहराइच में और संभल के अंदर में आतंकवादी को 5 लाख रुपए देने वाले लोग अगर नवरात्रि के ऊपर में शब्द नहीं उठाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है गणेश जी, ठीक है। अमितोष जी थोड़ा सा रुकिए। ऐसे नहीं, चर्चा ट्रैक से उतर जाएगी। मैं फिर से गणेश जी से वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कल को आयोजक इसी तरीके का नियम बना देते हैं, क्या ये नियम आपको स्वीकार होगा? और अगर आयोजक कहते हैं कि भाई जो आएगा अंदर उसको देवी की आराधना करनी है, आरती भी करनी होगी, तिलक भी लगाना होगा, देवी के आगे शीश भी झुकाना होगा, ये नाचने गाने का प्रोग्राम नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें बहिष्कृत। सुनिए सर, मैंने पहले ही कहा है कि इसका जो व्यापारीकरण किया जा रहा है वो पहले रोकिए। कैसे व्यापारीकरण रोकने के? सुनिए ना, क्या जरूरत है इतने बड़े एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है? जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। गणेश जी इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एडवर्टीजमेंट अगर हो रही है तो वो जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो आपको जबरदस्ती आपके घर से खींच कर तो ला नहीं रहा, ये तो आपकी मर्जी है ना। देखिए सर, मैं क्या बोल रहा हूं, आप वही तो मैं कह रहा हूं ना, जो आएगा वो आएगा, नहीं आएगा वो नहीं आएगा। लेकिन आने वाले के ऊपर आप बोलेंगे कि तिलक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये क्या? ये व्यापारीकरण ही है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न को पूछ रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब इसका आयोजन करने वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने ही एक धार्मिक कार्यक्रम को कमर्शियल कर दिया है, वहां से वो पैसा ही कमाना चाहते हैं, तो जिस कार्यक्रम को ऑलरेडी कमर्शियल कर दिया गया है वहां पर फिर एंट्री रोकनी नहीं रोकनी किसी की तो बात ही नहीं आती। वो तो खुद ही एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टिकट चार्ज कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा टिकट चार्ज जो है वो लगाया जा रहा है। तो जब ऑलरेडी उसे कमर्शियल कर दिया गया है तो फिर रोकने की कहां बात है? वो तो बुला रहे हैं लोगों को एडवर्टीजमेंट करके कि साहब आइए, और वो जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो कहां लिख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलनी चाहिए? वो तो सभी को बुला रहे हैं। विशाल जी, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जाए या उसके सौहार्द ना बिगड़े या उस इवेंट के अंदर में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि आयोजक से भी बात है, हिंदू से भी पूछिए, आधार कार्ड दिखाइए, हिंदू भी अपना आधार कार्ड दिखाएगा। हम क्या कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान को दिखाना है, हिंदू भी दिखाएगा। और अगर हिंदू नहीं दिखाता है तो उसके ऊपर में भी आपत्तिजनक बात, उसके ऊपर में भी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी इवेंट का अगर सौहार्द बिगड़ता है, इन्होंने तो राम मंदिर को भी कमर्शियल कह दिया था, क्या गरबा की बात करेंगे हम इनसे? ये तो हर चीज के जहां पर भी हिंदू आएगा उसको कमर्शियलाइज कर देते हैं। अभी यही लोग थे जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जब किसी भी तरह से मीट बैन की बात होती है वहां पर भी आ जाता है क्यों नहीं खाएंगे अब मीट, पूछिए ना इनसे, उसका भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। कांवड़ यात्रा में नेम डिस्प्ले पे इनका ऑब्जेक्शन हो जाता है, कमर्शियलाइजेशन की बात करने लग जाते हैं। मुझे लगता है जहां जहां जिस भी प्रकार से अगर किसी आयोजक ने कोई व्यवस्था नहीं रखी है तो समाज की व्यवस्था बनती है कि वो उससे पूछे, आधार कार्ड पूछे, किसी विश्व हिंदू परिषद में अपील करिए कि आयोजक जो होगा उसका बैन कर दिया जाएगा अगर वहां पर किसी भी गैर हिंदू को, वहां पर हमने कहा एडवाइस दीजिए और एडवाइजरी जारी करिए और वहां पर उनसे मांग करी है और डिमांड और निवेदन भाव रखा है कि भाई आप हर जने का आधार कार्ड देखिए, अगर हिंदू बहन बेटी किसी और की छेड़ी जा रही है तो कल की आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इनकी नहीं होगी जो एनसीपी के प्रवक्ता है, क्योंकि इन्हें तो गोदी में बिठा रखा है ना मुसलमानों को और इन्होंने तो ठेका ले रखा है मजहबों का। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि अगर जब पूरे देश में एक डिबेट छिड़ गई विशाल जी, डिबेट ये छिड़ी कि नवरात्रि में विश्व हिंदू परिषद ने मांग कर ली कि भाई मीट बैन होना चाहिए 9 दिन तक, पूछिए उसका समर्थन करेंगे क्या? ये बोलेंगे नहीं, धर्म में बांटने का प्रयास कर रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास करा जा रहा है, इसको कमर्शियलाइज करा जा रहा है। लेकिन वही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1965 में जन मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर में ये कह दिया था, जब पिटीशन लगी थी कि 9 दिन तक नवरात्रि के अंदर में अगर आप मीट बैन करते हैं, इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड नॉट ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, नॉट ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। बाद में गुजरात में भी लगती है, वहां पर भी सेम ऑर्डर दिया जाता है,
और बॉम्बे हाई कोर्ट भी सेम ऑर्डर सिविक बॉडीज को देता है। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर उठना और हिंदू धर्म को एक राजनीतिकरण करना, ये वो लोग हैं जो आपके सामने भगवा जैकेट पहन के बैठते हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही मानसिकता है कि हिंदू खराब और मुसलमान सही। अगर इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है जो उदाहरण मैंने गिनाया उनको गंभीरता से लेते हैं और इस तरीके की आपत्तिजनक बात नहीं करते। ठीक है, आखिरी कमेंट गणेश जी। देखिए, इतने जोर शोर से बात करना, अपनी विज्ञता ना दिखाइए। हमें भी जोर शोर से बात करने की आती है। हम लोग ने जो भगवा पहना है वो दिखाने के लिए नहीं पहना है। तो ज्यादा बेटर होगा। सुनिए ना, आपने इतनी जोर जोर से बात की, इसके लिए आप इतने होशियार से खुद को समझिए मत। हम उस देश में तो विशाल जी की मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए आपको आराम से बात कर रहा हूँ। देखिए, अपनी बात को रखने के लिए भी एक तरीका होता है, जरा नीचे आवाज से बात कीजिए। हमें भी आता है। मेरी ऐसी आवाज है, आप अपनी चलिए ठीक है सर, आखिरी 30 सेकंड में यही कह रहा हूं, ये आयोजन इस तरीके के जो हो रहे हैं, उन आयोजकों से आप भी कोई अपील करना चाहते हैं या नहीं? सुनिए, मैं बात कर रहा हूं। हम लोग ने किसी को हमारे गोद में ना बिठाइए। हमारी भी बहु बेटियां हैं, उनका संरक्षण करने के लिए हम समर्थ है। ये देखिए, जैसे आपने जो ठेका का बात किया, हम लोग ने देश का ठेका लिया है और देश में जो रह रहा है संविधान क्या देश आपको मौका नहीं दे रहा ठेका लेने का। भारतीय संविधान के अनुसार ही ये देश चलना चाहिए। अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, धर्म की राजनीति ना कीजिए, धर्म का व्यापारीकरण ना कीजिए। आप अपने पार्टी वालों से करिए। जितेंद्र आपसे कह रहा हूं, आपने किया धर्म का राजनीति है। ठीक है विशाल जी, आप मौका दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नवरात्रि की शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि शांति प्रिय तरीके से ही सब कुछ हो, जो भी हो, अप्रिय घटनाएं न हो इस नवरात्रि में। इतना ही हमारी अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा पे जुड़ने के लिए। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक।